मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का इस पे भी देख के अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी थू है। चलाएगा उस्ताद गाड़ी ना चला हम तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो साहब अब ट्रकर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। ट्रकर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं अपनी डिमांड को लेकर कि जो नए भारतीय न्याय संहिता आ रही है, जो दोनों हाउसेस से पास हो चुकी है, नोटिफिकेशन और गजट बाकी है, कि साहब उसमें जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सजा है वो बहुत ज्यादा है, जिससे ट्रक ड्राइवर्स को बहुत नुकसान होगा। यार मुझे ताज्जुब होता है इस देश के मीडिया पर और इस देश के लोगों पर और इस देश की किस्मत पर कि या तो ये लातों के भूत हैं जो बातों से मानते नहीं, या हम लोगों के डीएनए की कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट आ गया है कि सही चीज का गलत इंटरप्रिटेशन कर गलत तरीके से उसको परोस कर पूरा नैरेटिव ही इस देश में चेंज करने की मुहिमें चलाई जाती हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे मुद्दा कोई भी हो। तो साहब ट्रकर्स जो स्ट्राइक पर अब चले गए हैं इस कानून के खिलाफ कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है और कोई व्यक्ति मर जाता है तो इस पर 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माना है। यह बड़ा अनैतिक है। ड्राइवर्स ट्रक ड्राइवर बनने से मना कर देंगे, लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। यार ताज्जुब होता है। इसी मुद्दे पर एक छोटा सा ये वीडियो है जो आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूं कि क्या हकीकत है और कैसे अफसाने गाए जाते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? एक्सीडेंट जिसको रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट माना जाता है, हमारी पुरानी आईपीसी में 304A में इसको परिभाषित किया गया था। 2 साल की इसमें सजा दी गई थी और बेलेबल ऑफेंस माना गया था। बेलेबल ऑफेंस का मतलब यह होता है कि नंबर 1, पुलिस आपको पकड़ने दकड़ने के लिए कोई गिरफ्तारी करने नहीं आएगी, और अगर कर भी लेगी तो आपकी वहां पर खड़े खड़े बेल हो जाएगी। यानी खड़े खड़े मतलब 3-4 घंटे लगेंगे। शाम की चाय आप अपने घर पिएंगे अगर आप दिन में 12 बजे मारकर किसी को पुलिस आपको पकड़ के कोर्ट ले जाती है। ठीक, पढ़ने में यह आता है कि यह कानून तब बनाया गया था मैकुले द्वारा जब सिर्फ अंग्रेजों के पास, राजे रजवाड़ों के पास, नवाबों के पास गाड़ियां हुआ करती थी कि जिसको ठोकना है, जिसको पीटना है, पीट के निकल लो। मात्र 2 साल की सजा, वो भी बेल नहीं। फिर से दोहरा दूं, सुबह के 11 बजे अगर एक आदमी मारेंगे और पुलिस आपकी लिखा पढ़ी करके आपको 2 घंटे में कोर्ट भेज दे तो शाम की चाय आप अपने घर अपने परिवार के साथ पिएंगे। यह था कानून 304A। नई परिभाषा में अब यह कानून आ गया है 104 के अंदर, इसको परिभाषित किया गया है एक्सीडेंटल डेथ को, या लीगल भाषा में मान लें रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट कुछ भी हो सकता है, पर प्रथम दृष्टिया इसको जो मूलतः माना जाता है वो रैश ड्राइविंग से ही माना जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, मुझसे भी 2-4 लोगों के कमेंट्स आए कि भैया इस पर आप लॉयर हैं, ये बनाइए। तो भैया चलो, पूरा कानून अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि बुक फॉर्म में अभी आया नहीं है। हमने कहा चलो इसको पढ़ लेते हैं। जब मैंने पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड कि सरकार एक बिल्कुल अलग बात कह रही है। सरकार एक निहायत ही, अभी समझाऊंगा आप लोगों को, खूबसूरत कानून लेके आई है, खूबसूरत और न्याय हित का कानून लेके आई है। और साहब ट्रकर स्ट्राइक पर चले गए हैं, लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया है, 2024 का दबाव है को प्रधानमंत्री मान भी जाए बेचारे कि साहब ट्रकर स्ट्राइक पर जाएंगे तो इकॉनमी पर असर पड़ेगा। स्ट्राइक पर जाने वालों को भी ये बात पता है कि इस टाइम कोई हलचल इकॉनमी को लेकर या किसी भी सप्लाई चेन को लेकर नहीं होनी चाहिए। नहीं पता है तो उनको बता दी गई होगी। अब दोस्तों 104 क्या कहता है, 300A क्या कहता था, मैंने आपको बता दिया।
एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपकी गाड़ी से कोई बंदा मर जाता है, 11 बजे मरता है, 1 बजे कोर्ट पहुंचिए, 2 बेलर लेके पहुंचिए, 25-25 हजार की श्योरिटी लगाइए और शाम की 4-5 बजे चाय अपने घर पर पीजिए। अब 104 जो भारतीय न्याय संहिता नहीं आई है उसमें क्या कहा गया है, पढ़ के बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि 104 को अब गवर्नमेंट ने 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट की सजा 7 साल रखी है, दूसरे पार्ट की सजा 10 साल रखी है। आप लोगों को सिर्फ इतना बताया जा रहा है 10 साल की सजा, 10 साल की सजा, 10 साल की सजा नहीं है, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो सकती है। मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स नहीं है, अप टू 10 इयर्स है, यानी 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 7, 8, 9, 10 की भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने अब इसको एक वाटर टाइट लॉ से बनाकर, आदमी ने गाड़ी से मारा 2 साल की सजा, इसको बड़ी खूबसूरती से परिभाषित कर दिया है 2 भागों में। पहला भाग ये कहता है whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। shall extend to 7 years यानी 7 साल तक की हो सकती है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही जैसे पहले 2 साल की थी कि आप 2 साल की नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं 2 साल की, आप 6 महीने की दे सकते हैं, आप बाइज्जत जाने दे सकते हैं ट्रायल के बाद, लेकिन अब 7 साल की सजा कर दी गई है। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये सामने लिख के आया नहीं है, मेरे हिसाब से ये केस भी अब नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया होगा। पहले बेलेबल था कि 11 बजे आदमी मारो और अपनी गाड़ी से शाम के 5 बजे की चाय अपने घर पर पियो, अब ये नॉन बेलेबल हो गया है। नॉन बेलेबल का मतलब है संभवतः बेल यहां पर भी सेम डे हो सकती है, लेकिन संभवतः इसमें आदमी को 1, 2, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा और सजा होगी 7 साल की। अब दूसरा पार्ट जिसको लेके सब मातम कर रहे हैं और ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए हैं और मीडिया सिर्फ लिख रहा है 10 साल की सजा और इतने लाख का जुर्माना। पार्ट 2 कहता है whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide and escapes from the scene of incident, यहां तक यानी अगर ये घटना करने के बाद वो आदमी मौके से भाग जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट लिख रही है और या fails to report the incident to the police। भागना मना नहीं है, इस तरह कानून को इंटरप्रेट किया जाता है, या भाग जाता है या पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता है और मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट shall be punished with imprisonment of either description of the term which may extend to 10 years and liable to fine। यहां पे सरकार ने 10 साल की सजा रखी है। पहली कंडीशन सरकार ने यह दी है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको मौके पर भागना नहीं है। अगर आप वहां गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, बंदे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, भले वो मर भी जाता है, तो केस इस तरह से तैयार होगी चार्जशीट कि कहो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, कहो मात्र 3 महीने की सजा हो, कहो मात्र 6 महीने की सजा हो, क्योंकि आपने दिखाया हां आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। अब जैसे लाइसेंस नहीं होगा तो सजा बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें, आप ड्रिंक करे हुए होंगे तो सजा बढ़ जाएगी। तो अब सरकार ने सजा 10 साल तक की करके कोर्ट को एक स्पेस दे दी, ब्रीदिंग स्पेस दे दी कि तुम 6 महीने की सजा भी दे सकते हो, 2 की भी, 5 की भी, 7 की भी, 8, 9, 9 की, सारे चीजों का संज्ञान करते हुए। बहुत कोहरा था अगर उस दिन और आपका एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट अलग नजरिए से देखेगा, आप शराब पिए हैं तो एंटी नजरिए से देखेगा, कोहरा है तो अलग नजरिए से देखेगा, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और आपने ये प्रूव कर दिया कि किसी की डेथ हुई थी या आप किसी इमरजेंसी में जा रहे थे या किसी मरीज को लेके जा रहे थे, तो अलग नजरिए से देखेगा। तो सरकार ने सजा बढ़ा के, पहले सिर्फ 2 साल की थी फ्लैट, अब 2 से कम क्या देगा आदमी, 1 देगा। सरकार ने 0 to 10 इयर्स करके बहुत ऑप्शंस दे दिए कोर्ट को अपने एक निर्णय पर पहुंचने के। पहली चीज,
अगर आप भाग गए मौके से तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। अब सवाल ये उठेगा कि लोग कहेंगे कि भाई ऐसा है, वहां पर रुक के क्या मरना है, भीड़ मार देगी, गाड़ी जला देगी, वहां तो गांव था, वहां तो ये था, लोग जमा हो रहे थे। तो सरकार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टक्कर करने के बाद भी अगर आपको अपनी जान माल का खतरा लगता है तो आप वहां ना रुकिए। गवर्नमेंट ने दूसरे आगे लिखा कि जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अगर आप मौके से भाग गए हैं तो आप संबंधित थाने जाइए, संबंधित थाने नहीं है तो चौराहे पर आपको दरोगा खड़ा मिल जाएगा। अगर आप संबंधित थाना भी नहीं जानते, चौराहे भी नहीं जानते, तो अब 112 नंबर हो गया, आप 112 नंबर पर फोन करके सूचना दे दीजिए। यानी आप सूचना देने पर आए तो घटना के आधे घंटे के अंदर किसी को दे सकते हैं कि मुझसे फलानी फलानी रिंग बोर्ड रोड पर या कहां पर एक एक्सीडेंट हो गया, मैं मौके पर नहीं रुका, मैं बता रहा हूं संबंधित थाने आया हूं, चौराहे आया हूं, पुलिस वाला मिला, हाथ देकर रोक लिया, चेकिंग चल रही थी वहां रोक लिया, कुछ नहीं तो 1112 पे फोन करके बता दिया। वो कॉल रिकॉर्डेड होती है, आपका एविडेंस हो गया कि आपने बताया था। ये भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको पुलिस से भी डर लगता है तो हमारी सरकार कहती है कि भैया दिन का टाइम है तो मजिस्ट्रेट के पास एक वकील करो, मजिस्ट्रेट के पास जाके सूचना दे दो कि कल आपसे ये घटना हो गई थी। अब बताओ, जो चीज समझाई जा रही है मीडिया पर वो क्या है कि ट्रक ड्राइवर से किसी की हत्या हो गई तो 10 साल की सजा होगी, और हकीकत क्या है? ना सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम 7 साल की होगी, ना सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम 10 साल की होगी। सरकार ये कह रही है 7 साल तक की होगी और 10 साल तक की होगी। अब मेरे साथियों, आपका शहर में एक्सीडेंट हुआ, आप भाग लिए, वहां से भाग लिए, सरकार आपके दिल में डर तो बिठा देगी ना कि आप भाग गए, मेरे पास गाड़ी है, मैंने टक्कर मारी, रिजवान अहमद भाग गए, ठीक। अब क्या होगा? कहीं ना कहीं कोई रिजवान अहमद और उनके ड्राइवर के दिमाग में ये बात आएगी कि गलती से भी किसी ने अगर नंबर नोट कर लिया होगा, या कोई बता देगा कि XUV 700 थी या लाल रंग की थार थी और उससे CCTV से वो गाड़ी मेरी ट्रैक हो जाएगी, तो रिजवान अहमद, तुम या तुम्हारा ड्राइवर फिर लगभग 10 साल तक के लिए जा सकता है। 10 नहीं तो 8 के लिए जा सकता है, 8 नहीं तो 5 के लिए जा सकता है। लेकिन वही रिजवान अहमद भाग के अगले चौराहे पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया ऐसा ऐसी घटना हो गई है, हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी आप बताइए, गलती उसकी थी, वो तेज चला रहा था, वगैरह वगैरह, बड़ी गाड़ी आपकी है, सड़क पर वो गिरा है, आप बताएंगे। कहीं ना कहीं लॉ का डर आएगा, कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि मेरा ये रिकॉर्ड में तो आ ही जाएगा कि मैंने बताया, तो भैया फिर हर्जाना भी कम देना पड़ेगा, फाइन भी कम होगा, सजा भी कम होगी, बेल भी आसानी से हो जाएगी। तो अब आप लोग बताइए कि सरकार ने ये कानून सही बनाया है या गलत बनाया है? एक ट्रक ड्राइवर भी किसी को हाईवे पर मार के भागेगा, अब मैं रात के 3 बजे की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसको लगेगा यार ऐसा ना हो किसी ने दौड़ा के पीछे से मेरा नंबर नोट कर लिया हो, फिर मेरी मुसीबत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, और मैं कहीं 10 साल या 8 साल या 7 साल के लपेटे में ना जाऊं। इससे अच्छा जाके यार संबंधित थाने में जानकारी दे दो, ट्रक खड़ा कर दो और सरकार को, पुलिस को बता दो, कम से कम रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब बताइए आप लोग, क्या नैरेटिव सेट किया जाता है, क्या तिल का ताड़ बनाया जाता है, राई का पहाड़ बनाया जाता है, और हकीकत क्या होती है? और जहां तक सजा की हम बात करें, अगर सजा की बात करें तो क्या 2 साल की सजा जायज थी यार? किसी को मार के 11 बजे तुम शाम की 5 बजे की चाय अपनी आप पी लो। अगर गाड़ियां हाई पावर की हो गई हैं, अगर गाड़ियां स्ट्रॉन्ग BHP की हो गई हैं, अगर गाड़ियों की एवरेज स्पीड बढ़ गई है, तो मैं मानता हूं कि घटना किसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर जितनी बढ़ गई है, छोटी गाड़ी वाला भी, पैदल चलने वाला भी कभी कभी गलती करता है, मोटरसाइकिल वाला भी गलती करता है, लेकिन जितनी आप बड़ी गाड़ी में, जितनी आप हैवी गाड़ी में बैठे हैं, उतना आपको फिर ये ख्याल भी करना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, आपकी तरफ से छोटी सी गलती किसी की जान ले लेती है। तो अगर आप एक एल्टो चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी अलग है। आप थार या कोई हैवी गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी अलग है। तो भैया ये जिम्मेदारी तो ड्राइवर्स को या मालिकों को लेनी पड़ेगी।
और ये हिदायत देनी पड़ेगी कि आइंदा अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो, छोटी मोटी भी हो, तो जाके थाने में बता दो, वरना सजा बढ़ जाएगी। तो अब बताइए, सही है ना? सरकार ने सही कानून बनाया है ना? लेकिन नैरेटिव सेट किया जाता है इस देश में। हर सही चीज को, मैं कहता हूं गलत को तुम गलत साबित करो, बहुत अच्छी बात है, हर सही चीज को गलत साबित किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।